मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस शब्दावली का प्रयोग किया और जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को और देश को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से संदेश दिया, उसके लिए उमर अब्दुल्ला बधाई के पात्र हैं। उमर अब्दुल्ला की यह बात कि बाइसरन पहलगाम के आतंकी हमले के बाद इस खास असेंबली सेशन में और इस पटल से अगर मैं केंद्र के सामने स्टेटहुड की गुहार लगाऊं तो इसका मतलब यह है कि मेरे मन में वो जो 26 लोग शहीद हुए हैं उनके लिए जो श्रद्धांजलि मेरे मन में होनी चाहिए थी वो नहीं है। और साथ में उन्होंने कुछ और अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि इस वक्त स्टेटहुड की बात नहीं करेंगे, इस वक्त बात करेंगे तो आतंकवाद पर प्रहार की बात करेंगे, इस वक्त बात करेंगे तो दहशतगर्दों को हराने की बात करेंगे, इस वक्त बात करेंगे दहशतगर्दों के जो आका हैं उन आकाओं को बॉर्डर पार जाकर सबक सिखाया जाए। ऐसा लगता है ये कुछ कहने की कोशिश आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने करी है, दमदार तरीके से करी है और असेंबली के पटल से यह बात जोरदार तरीके से कही है। एक वो मुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री ने बिजनेस रूल्स बनाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजे, जिसके बिजनेस रूल्स पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए, जिसके पास एडवोकेट जनरल नहीं, जिसके पास वो ताकतें नहीं जिन ताकतों का इस्तेमाल करके वो आम जनमानस के दुख और पीड़ा को दूर कर सकते हैं, जब वो मुख्यमंत्री असेंबली के पटल से ये कहे कि अगर मैं आज इस दिन इस खास असेंबली सेशन में ठीक 22 तारीख को जब पर्यटकों की शहादत के बाद, आतंकियों के उस घिनौने कारनामे के बाद, अगर मैं ठीक 6 दिन के बाद आज स्टेटहुड की बात करूं और यहां से केंद्र को कहूं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, तो फिर इसका मतलब यह है कि मेरे मन में उन सभी शहीदों के लिए वो सम्मान नहीं जो सम्मान होना चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि जो रेजोल्यूशन पास किया है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने बड़ा सख्त है। उसमें यह कहा है कि हमें जबरदस्त दुख और तकलीफ है जो गैर इंसानी, शैतानियत से भरा हुआ, चंगेजियत से भरा हुआ कृत्य आम नागरिकों के ऊपर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुआ। यह असेंबली रिजॉल्व करती है कि हम इस भयंकर बुज़दिलाना हरकत की भर्त्सना करते हैं जिसमें आम नागरिकों की शहादत हुई है। उन्होंने कहा यह कश्मीरियत पर हमला है, हमारे संविधान में जो वैल्यूज हैं ये उनके ऊपर हमला है, और जो एकता, अखंडता और लोगों के बीच में जो भाईचारा है ये उस पर हमला है। और जम्मू कश्मीर पूरे विश्व में, पूरे भारत में भाईचारे के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए मशहूर है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि वो तमाम शहीद जिन लोगों ने अपना बलिदान बाइसरन में दिया, उनको लेकर उन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल तौर पर उन सभी के साथ हम खड़े हैं। और आगे ये भी कहा कि हम इस दुख और इस तकलीफ की घड़ी में उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन परिवारों ने अपने लाल, अपने घर के जियाले खोए हैं। उसके बाद सैयद आदिल हुसैन की शहादत को सलाम पेश किया गया और यह भी कहा गया कि पर्यटकों को बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। और उसके बाद यह भी कहा गया कि जो उसकी बहादुरी है, बल्कि जिस सेल्फलेसनेस के साथ, मतलब अपने बारे में न सोचते हुए, बिल्कुल सेल्फलेस होते हुए, जिस आदमी ने कश्मीर की जो असली स्पिरिट है उस स्पिरिट को जिंदा रखा, वो आने वाली कई सदियों तक जितनी भी जनरेशंस होगी उसको इंस्पायर करते रहेंगे। उसके बाद यह भी कहा गया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने इस सख्त वक्त में एकता, कंपैशन
रेजिलियंस का जो सबूत दिया है इस आतंकी हमले के बाद, हम उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को सलाम पेश करते हैं। उसके बाद यह भी कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से शहरों में, गांवों में जुलूस निकाले गए और उसके बाद मॉरल और मटेरियल सपोर्ट जो पर्यटकों को दी गई, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति, भाईचारा और कानून का राज चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जो केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अलावा अटारी बॉर्डर और उसके साथ में अन्य कई और फैसले लिए, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। ये असेंबली ने जो कहा है, ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की पहचान है। नहीं कहा असेंबली के पटल से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, नहीं कहा उस पटल से कि इन तमाम मसलों का हल बातचीत से होगा, नहीं कहा आतंकवाद से या एग्रेशन से बात बनने वाली नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी असेंबली में ऐसा लगता है अपनी जब बात कर रहे थे और जो रेजोल्यूशन पास किया है, इसके जरिए यह बात साफ कर दी गई है कि शांति के सारे प्रयास खत्म होने के बाद, शांति की सारी कोशिशों को धचका लगने के बाद और पाकिस्तान के इन घिनौने कारनामों के बाद अब सिवाय इस दुश्मन को सबक सिखाने के और कोई चारा हमारे पास नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि इस रेजोल्यूशन में आगे उन्होंने कहा कि हम ये जो हाउस है वो जानता है कि इसके पीछे क्या भयंकर मंशा रही है कि आपने पर्यटकों को निशाना बनाया। और उन्होंने यह भी कहा कि हम तमाम समाज के वर्गों से अपील करते हैं और मीडिया से खासतौर पे अपील करते हैं कि दुश्मन ने जो ये जाल बुना है, इस जाल में मत फंसिए। इस दुश्मन के बुने हुए जाल में अगर आप फंस गए और आपने हिंदू मुस्लिम में इसको बांट दिया, बंटवारा कर दिया, तो दुश्मन अपने चाल में कामयाब हो जाएगा। सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, की कश्मीरी नागरिकों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो अलग अलग देश के राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं, और हर तरह का कदम उठाएं ताकि किसी आम कश्मीरी या आम जम्मू कश्मीर के नागरिक के साथ कहीं कोई ज्यादती न हो। और उसके बाद यह भी राजनीतिक दलों से, धार्मिक संगठनों से, अलग अलग कम्युनिटीज के लीडर्स से, युवा संगठनों से, सिविल सोसाइटी से, सबसे यह अपील की गई है और मीडिया हाउसेस से कि पूरी कोशिश करें कि हम शांति, आपसी भाईचारा, प्रेम और ये जो तोड़फोड़ वाला मामला है, इसको परे करके शांति, प्रेम और सद्भाव की ओर बढ़े। शांति, प्रेम और संविधान जो हमको इकट्ठा रहने की बात करता है, उन मूल्यों पर काम करना शुरू करें। और यह भी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने यह रिजॉल्व किया है, unwavering commitment to foster an environment of peace, development and inclusive prosperity for all the citizens, and to resolutely defeat the nefarious designs of those who seek to disturb the communal harmony and progress of the nation and Jammu and Kashmir। यानी इस रेजोल्यूशन के जरिए मीडिया से लेकर आम आदमी और आम आदमी से लेकर सामाजिक संगठनों से लेकर धार्मिक संगठनों से लेकर युवाओं से लेकर हर वर्ग से यह अपील की है जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पटल से, लेजिस्लेटिव असेंबली के तमाम मेंबरान ने, कि आइए मिलकर एक नया जम्मू कश्मीर बनाएं। और जो इस दुश्मन ने ये चाल खेली है कि बढ़ जाए जम्मू कश्मीर, खत्म हो जाए जो घाटी का पर्यटन और वापस वही हालात यहां बने जो हालात 90 की दहाई में थे, हमें इन हालात को बनने नहीं देना है, हमें दुश्मन को हराना है। इसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रशंसा करनी इसलिए बनती है क्योंकि जिस असेंबली के पटल से आज अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चाहते तो वो सारी बातें कह सकते थे जिनको सुनने के बाद आप ये कहते मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक राजनेता बोल रहा था अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर कहा वो दर्शाता है कि जहां वो एक तरफ पेशेंस के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स पर दस्तखत होंगे, कुछ और होगा, वहीं पर 26 पर्यटकों की शहादत के बाद
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शब्द साफ तौर पर यह संकेत देते हैं कि देश के साथ साथ में जम्मू कश्मीर भी आतंक के सरगना के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन का। लोन उस वीडियो में रोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि उस वीडियो में साफ तौर पर नहीं सुना जा सकता वो कह क्या रहे हैं, मगर समझा जा सकता है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दरिंदों ने बैसरन पहलगाम में किया वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और यही मैसेज, यही संकेत और यही बात जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने आज रेजोल्यूशन पास करके दुश्मन को सुना दी है और उसको कह दिया है बिना शब्द इस्तेमाल किए कि आज तक हम झेलते आए, अब हम झेलेंगे नहीं। केंद्र सरकार को इस रेजोल्यूशन से जो बल मिलेगा, उससे जब केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी तो उस कार्रवाई में जम्मू कश्मीर के सदन का भी योगदान होगा।